उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, हाय सर, कहाँ काम कर रहे हो, चेंज करना चाहते हो, डू यू वांट टू चेंज योर जॉब? मैं कहा येस, तो आ जाओ। फिर मैं चला गया। जैसे मैं इंटरव्यू के लिए घुसा, मुझसे कह रहा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो हमारी कंपनी? मैंने बहन जो तूने फ़ोन किया था मुझे। क्यों आसिफ? हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होली खेल के ही आ गए सारे। मैम को लग रहा होश ही नहीं है। मैं तो खेलने नहीं आई थी यहाँ पर, इन्होंने ही पकड़ लिया है मुझे। हेलो सर, हेलो। ठीक हो? बढ़िया। इनका तो लग रहा है जबरदस्ती बिठाया गया है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं यार। हम मुझे क्यों नहीं आ रही ऐसी? ये कुछ घुट्टी पी के आएगा बाहर से। ऐसा लग रहा है। चलो बढ़िया भाई, बढ़िया। हेलो यार, मेरा नेचर है लोगों की हेल्प करना। मैं हॉस्पिटल में देखा, एक बुढ़िया थी बेचारी, जो सीढ़ी पे से उतर नहीं पा रही थी। मैं कहा चलो उसकी हेल्प करता हूँ। तो मैं अम्मा के पास गया, मैंने अम्मा का हाथ पकड़ा, मैं उतार ही रहा था, अम्मा का पैर फिसला और अम्मा के मुंह से निकला, बेटचो सही से पकड़। मैंने कहा अम्मा, मेरा नाम आसिफ है। कह रही अच्छा ठीक है। कह रही सही से पकड़ बेटचो आसिफ। मेरा भरोसा ही उठ गया लोगों की मदद करने से। लेकिन फिर भी एक बार मेट्रो में जा रहा था, एक बुढ़ा बेचारा सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। मैंने कहा अंकल की तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो मैं अंकल के पास गया, मैंने अंकल को पकड़ा, लिफ्ट में रखा और लिफ्ट में छोड़ के मेट्रो में बिठाया मैंने उनको। हाँ, उनको एग्जिट लेना था। तभी मैं सोचूं अंकल बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, छोड़ दे कमीने, जाने दे मुझे। मैं सोच रहा हूँ अंकल मेरी हेल्प लेना चाहते। कितने अच्छे अंकल बेचारे, खुद करना चाहते हैं सारा काम। मेट्रो के अंदर से बोल रहे हैं कमीने, तेरे को देख लूंगा। और मैं कह रहा हूँ बाय कर रहे हैं अंकल। बाय बाय। मैं खुश हो रहा हूँ इस चीज़ से। मुझे ना, आप में से कोई जॉब वॉब करता है सर? आप में करते हो जॉब? सभी जॉब करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा है जो नहीं करता काम? मत खड़ा करो हाथ भाई, ये वक्त नहीं है खड़ा करने का। कभी मत कर देना आगे से ऐसा कभी कि हम बेरोजगार हैं, मार लेंगे तुम्हारे लोग। मैं कुछ टाइम पहले जॉब ढूंढ रहा था। मैंने अपने दोस्तों से मांगा रेज्यूमे, ताकि एडिट करके खुद का बना सकूं। फिर मैंने उसका रेज्यूमे पढ़ा, उसने लिख रखा था एक्सपीरियंस में 2 years। पहचो किस चीज़ का? कह रहा 10वीं में 2 बार फेल हुआ ना, उसका एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने ठीक है भाई, मैंने बनाया अपना रिज्यूमे और डाल दिया naukri.com में। और वहाँ से HR का कॉल आया, हाय सर, मैंने आपका रिज्यूमे देखा, आप जॉब ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ। यार ढूंढते रहो। मेरे से हर कोई मुझे ले लेता है। और मैंने देखा जब आपके पास जॉब होती है ना, तभी जॉब के लिए कॉल आता है, वैसे नहीं आते। तो मेरे को जॉब मिल गई थी। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, हाय सर, कहाँ काम कर रहे हो, चेंज करना चाहते हो, डू यू वांट टू चेंज योर जॉब? मैं कहा येस, तो आ जाओ। फिर मैं चला गया। जैसे मैं इंटरव्यू के लिए घुसा, मुझसे कह रहा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो हमारी कंपनी? मैंने बहन जो तूने फ़ोन किया था मुझे। अब बता तू क्यों देना चाहता नौकरी मुझे? पर ये बात मैंने मन में कही थी, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी। तो मैंने सामने कहा था आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी है। जब मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी तो बड़ा खुश हो गया था मैं कि मैं सैलरी आएगी, ऐश करूँगा। मेरी सैलरी में चला गया कैफ़े के अंदर। उससे पहले कभी कैफ़े गया नहीं था मैं कैफ़े के अंदर गया, मैंने उठाया वहाँ का मेन्यू कार्ड, मैंने देखा प्राइस, फिर मैंने चुपचाप बाहर आके मोमोज लगवा लिए। क्योंकि मेरी सैलरी बहुत ही कम है, पर मुझे शौक सारे पूरे करने। तो नेक्स्ट डे मैं चला गया क्लब में, घर से खाना पैक करा के। मैं अंदर गया, वेटर आ गया, यार किस साल क्या लेंगे आप? मैं कहा भाई 7 लेके आया हूँ। कह रहा सर बाहर खाना अलाउड नहीं है। मैं कहा तभी तो घर का लाया हूँ। बट जो मेरा बॉस है ना, वो अच्छा इंसान है बेचारा, बहुत प्यारा इंसान है। मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को समझाना है बड़ी प्यार से। कह रहा बेटा अगर मैं गुस्से में कुछ बोल दूँ ना तो प्लीज़ बुरा मत मानना। मैंने कहा नहीं सर, क्या बात कर रहा है, भोसड़ी का मादर चोद, ढंग से काम कर ले। मैं कहा सर ये क्या तरीका था डिस्क्लेमर देने का? और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। आप में से पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल से कोई? आप ही पढ़े हो? आप ही मत उठाओ हाथ। कोई इज्जत नहीं है भाई। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। वहाँ की इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, बता रहा हूँ। इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो। मुझे नहीं पता रहा बिल्कुल एक कैजुअली सिक लीव भी कुछ होती हैं। मैं इतना ज़ीरो था इंग्लिश में, मतलब। तो मैं ऑलमोस्ट सारी लीव ले चुका था, बच्चे थी कुछ लीव्स। तो मैंने एक दिन मैटरनिटी लीव भर दी। तो बॉस आया मेरे पास, कह रहा इधर
कह रहा कितने महीने का है? मैं कहा सर महीने का तो नहीं, 2 दिन की। कह रहा है बच्चा। और मैं शर्माता वगैरह सर तो शादी भी नहीं हुई। कह रहा तूने तो भरी है मैटरनिटी लीव। मैं कहा सर क्योंकि यही बाकी रह गए थे मेरे पास, बाकी तो मैं ले चुका हूँ। कह रहा तुझे पता किस लिए होती है मैटरनिटी लीव? मैं सर मुझे नहीं पता। कह रहा लीव्स होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। मैं कहा अच्छा सर तो हम नहीं ले सकते? कह रहा चूती है तुझे अब भी डाउट है? कि ले सकते, पर मैं समझ गया था कि नहीं लेनी होती लीव। बट मुझे अगले महीने लीव लेनी थी तो मैंने सिक लीव भर दी। मैं इतना डम, मैंने सिक लीव भर दी एडवांस में। हाँ बॉस आया मेरे पास, कह रहा जरा, कह रहा बात बता के तू कब बीमार होने वाला? मैं कहा सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? कह रहा तूने तो भरी है सिक लीव। मैं कहा सर क्योंकि यही बाकी रह गई थी मेरे पास, बाकी तो मैं ले चुका हूँ। मेरे लिए बहुत खराब थी यार, बहुत ही खराब थी मेरी। और जो मेरे दोस्त है ना वो भी मेरे स्कूल से पास आउट हुआ है, इसको भी इंग्लिश नहीं आती, बट इसने इंग्लिश बुक से रट ली। इसलिए इसको नहीं पता कि मेन पावर और मेन फोर्स में क्या फ़र्क है। एक दिन मेरी से बात हो रही थी तो मैंने से पूछा तेरा काम क्या चल रहा है? कह रहा भाई काम बहुत बढ़ गया है। हमें बहुत ज़्यादा मेन फोर्स की जरूरत पड़ी। चौथे मैन पावर होता है वो। मैंने इससे पूछा कि तेरी प्रोफाइल क्या है, तो काम क्या करता है? कह रहा भाई मेरा काम है मेन फोर्स को सही जगह लगाना। मैंने कहा एचआर? कह रहा हाँ एचआर। ये कुछ भी बोल रहा है, इसको पता ही नहीं, इसने कोचिंग नहीं ली ना कभी, इसको पता ही नहीं। एक दिन कहीं से आ रहा था, मैंने सोचा कहाँ से आ रहा है? कह रहा भाई मैं प्रोस्टिट्यूट से आ रहा हूँ। मैं कहा इंस्टीट्यूट होता है वो? कह रहा भाई नहीं प्रोस्टिट्यूट होता है। मैं कहा ठीक है तेरी बात बड़ी करी मैंने, चल प्रोस्टिट्यूट होता है ठीक है, क्या सिखाया तेरे को वहाँ पे? कह रहा भाई मेन फोर्स के बारे में। नहीं पता इसको भाई। एक दिन मेरे पास ना मेरे कॉन्फिडेंस के साथ आया मेरे पास, कह रहा भाई मैंने इंग्लिश सीख ली, मुझसे इंग्लिश में बात किया कर। मैंने ठीक है, तो फिर मैंने एक बार इसे व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि हाय ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा आई एम रेस्ट इन पीस। मैं कहा चूते पहले इंग्लिश सीखा उसके बाद मुझसे बात करी हो? तो कह रहा सॉरी ब्रो मेरा कुछ ऐसा इंसेंटिव नहीं था। तुझे हर्ट करने का। हमारे सारे स्कूल के हरामी बंदे बता रहा हूँ मैं, ये अपनी कंपनी में काम करता है, इसको पता ही नहीं है कि कैसे बिहेव करना है, रिप्लाई कैसे करना है। इसके ग्रुप में मैसेज आया इसके बॉस का कि सब लोग ऑफिस आ रहे हैं, सब कुछ लोगों ने मैसेज करा ओके ओके। फिर इसके बॉस ने मैसेज करा रेस्ट क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा सर वहीं कर लेंगे। चूती है, बाकी लोगों का पूछा उसने। पर मैं तुम्हें स्कूल के बारे में बता रहा था, हमारा जो स्कूल है ना सारे हरामी लोग हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं तुमसे। हमारा टूर गया था इंडिया गेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल का। अब तुम्हें पता है वहाँ पे फॉरेनर्स मिल गए सारे अंग्रेज, तो मेरा तो मन क्या उनसे इंग्लिश से बात करने का। मैंने इस दोस्त को बोला कि भाई इनसे इंग्लिश से बात करें तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बंदा गया उनसे इंग्लिश से बात करने, यूएस का एक्सेंट लेके हिंदी में बात कर रहा है। जाके कह रहा है क्या नाम है तुम्हारा? मैं कुछ से बड़े हिंदी में बात कर ले, ये कैसी बात हुई? इतने अच्छे बंदे बेचारे फोटोज ले रहे हैं, इंडिया पीपल नाइस पीपल। हमारे क्लास का एक बच्चा है हरामी सा, कैमरा लेके भाग गया उनका। उनके पीछे भागा अंग्रेज, अंग्रेज के पीछे हिंदी में निकला ये साला चोर है। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू